नमस्कार, एस संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम करण कारक के ऐसे कौन कौन से शब्द हैं, उन शब्दों के साथ तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है वो करते हैं। सबसे पहले हमारा सूत्र है सह युक्ते अप्रधाने। सह के साथ जो अप्रधान है उसमें हम क्या करते हैं, तीसरी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यानी सह युक्ते अप्रधाने, अप्रधान में यानी कोई व्यक्ति, जैसे कोई बच्चा अपनी माता के साथ जा रहा है तो जो अप्रधान है उसमें हम क्या करेंगे, तीसरी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो इसमें कौन कौन से शब्द हैं, जैसे सह, साकम, समम और सार्धम। चारों का मतलब क्या है, साथ। इन चारों का मतलब क्या है, साथ। तो पहला वाक्य हम करते हैं जैसे कि देव अपने मित्र के साथ जाता है। देवः मित्रेण सह गच्छति। देव क्या है, अपने मित्र के साथ जा रहा है। तो सूत्र हमारा क्या कह रहा है कि सह के योग में अप्रधान कारक में, अप्रधान कौन है यहाँ पर, मित्र। तो इसमें हमने क्या लगाई, तीसरी विभक्ति का प्रयोग किया। यानी देव जाता है, यहाँ प्रधान कर्ता कौन है, देव कौन है, देव है, जाने वाला है। देव किसके साथ जा रहा है, मित्र के साथ। तो मित्र क्या है, अप्रधान है, गौण है। तो उसमें क्या आ जाएगी, हमारी तीसरी विभक्ति का प्रयोग आ जाएगा कि देव क्या है कि वो जा तो रहा है देव अपने गांव को, परंतु किसके साथ जा रहा है, अप्रधान के साथ जा रहा है। तो मित्र शब्द हमारा क्या है, अप्रधान। जहाँ अप्रधान है सह के योग में, उसमें क्या आ जाएगी, तीसरी विभक्ति का प्रयोग आ जाएगा। इसी तरीके से हम ये सब चारों शब्दों का एक ही अर्थ है, सह, साकम, समम और सार्धम। तो यहाँ हम सह, जो सह है यहाँ साकम भी लिख सकते हैं कि मित्र के साथ देव जो है मित्रेण साकम गच्छति, या सार्धम भी लिख सकते हैं, परंतु हम थोड़े वाक्य भी दे लिखते हैं। कहा जनक मैंने पिता, कि जनक जो पिता है वो क्या है, पुत्रेण सह मंदिरम आगच्छति। पिता जो है पुत्र के साथ मंदिर से आ रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि सह के योग में क्या है, अप्रधान है शब्द जो है, उसमें क्या आ गई, हमारी तृतीया विभक्ति का प्रयोग है। पिता पुत्र के साथ मंदिर से आगच्छति मैंने आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, पुत्रेण सह। तो यहाँ पर क्या आ गया, सह के योग में हमारी पुत्र शब्द में, पुत्र जो पुत्र शब्द हमारा क्या है, अप्रधान है। तो अप्रधान में क्या होगी, तीसरी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर हम सार्धम, सह की जगह क्या लिख सकते हैं, सार्धम भी लिख सकते हैं, सार्धम या समम। तो इन चारों शब्दों का क्या है, एक ही अर्थ है। एक और उदाहरण देख लेते हैं कि जैसे रामः सीतया समम वनम अगच्छत। कि राम जो है सीता के साथ कहाँ गए, वन को गए। तो यहाँ पर क्या है कि राम जो है मुख्य कर्ता है हमारा, परंतु वो किसके साथ जा रहे हैं राम, सीता के साथ। तो ये हमारा क्या है, अप्रधान है। तो समम के योग में क्या है, अप्रधान में क्या हो जाएगी, तृतीया विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। तो ये जो हमारा सूत्र है सह युक्ते अप्रधाने, पेपर के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम्स के लिए भी, कि शुद्ध करने में ये अक्सर इस तरीके से उदाहरण आ जाते हैं। जैसे एग्जामिनर ने यहाँ पे क्या लिख दिया कि देवः मित्रम सह गच्छति, और अंडरलाइन किसको कर दिया, मित्रम शब्द को। तो हमें ये सूत्र याद रखना पड़ेगा कि सह के योग में कौन सी विभक्ति आती है, तीसरी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यानी कुछ भी वो गलत इस सह लिख दे और यहाँ पे कुछ और लिख दे, तो उस तरीके से क्या हमें शुद्ध इस तरीके से ध्यान रखना है। सह युक्त अप्रधाने के योग में क्या होती है, तीसरी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अगला सूत्र करते हैं हम।
येन अंग विकारः। अगला सूत्र क्या है? येन अंग विकारः, यानी जिस अंग में विकार लक्षित हो। कोई व्यक्ति जा रहा है रास्ते में, हमने उसको देखा कि वो थोड़ा लड़खड़ाता हुआ चल रहा है, तो उसके क्या है कि पैर में वो लंगड़ापन है, थोड़ा धीरे धीरे चल रहा है। तो जिस अंग में व्यक्ति के क्या है कि जिस अंग में विकार प्रसिद्ध हो, उस अंग में क्या होती है? तीसरी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है कि जिस अंग से शरीर का क्या है विकार पता चले। जिस अंग से क्या है? जिस अंग से शरीर का विकार दिखाई दे, तो उसमें क्या होगी? उस विकारवाची जो हम अंग जो है, उस अंग में क्या होगी? तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति क्या है कि पैर से क्या है? लंगड़ा है, तो हम क्या लिखेंगे? स पादेन खंजः अस्ति, कि वो पैर से क्या है? लंगड़ा है। तो यहाँ पर क्या है कि ये हमने उसको चलते हुए देखा, तो हमें क्या लगा कि उसके पैर में कुछ गड़बड़ है। तो जिस अंग में विकार हमें दिखाई दे रहा है, उस अंग का जो विकारवाची जो अंग है, उसमें क्या करेंगे? हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग कर देंगे। इसी तरीके से हमें किसी को देखा, व्यक्ति को, कि उसके सिर पर बाल नहीं हैं, तो हम क्या करेंगे? स शीर्षा खलवाटः, कि वो सिर से क्या है? उसके सिर पर बाल नहीं हैं। तो जो उसके सिर पर बाल ना होने के कारण जो विकार किस में दिखाई दिया हमें? सिर के ऊपर, सिर पर। तो उसमें क्या हो जाएगी? शीर्षा शब्द में क्या हो जाएगी? तीसरी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। या कोई व्यक्ति क्या है? एक आँख से उसे नहीं दिखाई देता, तो हम क्या कहते हैं? स अक्षणः काणः है, कि वो आँख से क्या है? काना है, कि उसकी एक आँख जो है काम नहीं कर रही है। तो यहाँ भी क्या है? अक्षणा शब्द में क्या है कि विकार हमें दिखाई दे रहा है। तो येन अंग विकार सूत्र से इसमें क्या है? हम तीसरी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। इसी तरीके से कोई व्यक्ति क्या है? पीठ से क्या है? कुबड़ा है। पृष्ठेन कुब्जः, पृष्ठेन कुब्जः, कि कोई व्यक्ति कैसा है? पीठ से थोड़ा झुका हुआ है। तो हमें देखकर क्या लगा कि ये व्यक्ति का जो पीठ है वो झुकी हुई है। तो पृष्ठेन में हम क्या करेंगे? तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। किससे? येन अंग विकार सूत्र से पृष्ठेन में हम क्या करेंगे? तीसरी विभक्ति का प्रयोग किया करेंगे। या कोई व्यक्ति क्या है कि उसके दोनों कान काम नहीं करते हैं, तो कर्णाभ्याम बधिरः, कर्णाभ्याम बधिरः, कि कानों से कोई व्यक्ति क्या है? बहरा है। क्योंकि यदि एक कान से काम नहीं करता तब उसको हम बहरा नहीं कहेंगे, परंतु यदि दोनों कान उसके काम नहीं करेंगे तो वो हमारी बात को सुन नहीं पा रहा, तो हम क्या कहेंगे? कर्णाभ्याम बधिरः, कि वो व्यक्ति क्या है? कानों से बहरा है। तो इस प्रकार इसी तरीके से कोई व्यक्ति क्या है? एक आँख से अगर आँख काम नहीं करी तो उसको हम काना कह देते हैं, परंतु यदि कोई दोनों उसकी आँखें ना हो तो तब हम क्या कहेंगे? नेत्राभ्याम अंधः, नेत्राभ्याम अंधः, कि नेत्रों से कोई व्यक्ति कैसा है? नेत्रों से कोई व्यक्ति क्या है? अंधा है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता। तो ये सारे जो शब्द हैं, ये सारे जो मैंने अंडरलाइन किए हैं शब्द हमारे, ये सारे हमारे शब्द क्या हैं? हमें क्या दिखा रहे हैं कि इन अंगों में क्या है? व्यक्ति का विकार जो है वो हमें दिखाई दे रहा है। और इस विकारवाची जो हमारे शब्द हैं जिनमें हमें विकार लक्षित होता है, उसमें हम क्या करेंगे? इस सूत्र के द्वारा उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ये भी इम्पोर्टेंट है पेपर के लिए। जैसे पेपर में आपको आ जाए कि पादम खंजः, पादम खंजः, तो आपको फौरन वो सूत्र जो है ध्यान में आ जाना चाहिए कि खंजय जो पैर से क्या है? लंगड़ा है, अच्छे तरीके से नहीं चल पा रहा, तो उसमें हम क्या करेंगे? तीसरी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। आ जाए कि नेत्रम अंध है, तो हमने क्या करना है? नेत्राभ्याम अंध है। धन्यवाद।